Assalamualaikum, welcome to Amna Cooking Vlogs. I'm here with another simple short recipe. तो आज मैं बनाऊंगी फूल गोभी और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और ये रेसिपी मेरे साथ शेयर की है मेरे एक स्टूडेंट हैं उनकी मम्मा ने। तो सबसे पहले मैंने एक जो है वो नॉर्मल से इंग्रेडिएंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपने इस्तेमाल नहीं करना। अदरक लहसुन का आपने पेस्ट लेना है, हरी मिर्च है, साथ मेरे पास अगर आप आलू ऐड करना चाहते हैं तो मैंने कुछ 3-4 अदद मेरे पास आलू थे जिनको मैंने कट कर लिया। और एक बड़ा सारा फूल था गोभी का, वो मैंने कट कर लिया छोटा छोटा। मतलब आपने बहुत बड़ी बड़ी कटिंग नहीं करनी, छोटा छोटा कट करना है, ठीक। बस सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट है मेरे पास और यही इस्तेमाल करते हुए मेरी पूरी की पूरी हांडी बनेगी। इसमें कोई प्याज नहीं ऐड होगा, कोई टमाटर ऐड नहीं होगा। तो जो गोभी मैंने कट की थी छोटी छोटी बारीक बारीक, अब मैं उसको नॉर्मल फ्रेश वाटर से अच्छे से धो लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके 2 अदद पानी जो है वो निकाल लूँगी। पानी निकालने के बाद मैंने रखना है बॉयल पानी चूल्हे के ऊपर। सिर्फ सादा पानी आपने बॉयल कर लेना है, उसके अंदर डालनी है अपनी ये वाली गोभी कटी हुई। और जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट होगा, फर्स्ट बॉयल आएगा तो आपने वहाँ से निकाल लेना है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगते हैं, तो आप निकाल के बाहर रख दें। इससे अच्छा होता है कि कोई भी जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं और मतलब बहुत अच्छा होता है। आपकी अगर सब्ज़ी पुरानी भी है तो आप इजीली उसको पका सकते हैं। फिर ले लिया जी मैंने एक बड़ी सारी कढ़ाई, उसके अंदर डाल दिया मैंने कुकिंग ऑयल और इसके अंदर मैंने ऐड किया ज़ीरा और 1-2 लौंग थे मेरे पास और साथ 3 अदद मेरे पास छोटी छोटी ब्लैक मिर्च थी, काली मिर्च। तो इनको वेट करेंगे बस 30 सेकंड आप कह लें, इसको हमने भून लेना है। ज़्यादा ब्लैक नहीं करना क्योंकि बाद में ये नज़र आएगा हांडी के अंदर अगर हमने ज़्यादा इसको ब्लैक कर दिया तो। इसको करने के बाद आप इसके अंदर जो मेरे पास कटी हुई हरी मिर्च थी, अगर हैं तब भी ठीक है और अगर नहीं है तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी 2 मिनट तक मैंने फ्राई कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना, बस इतना है कि उसको वो टेंडर सा हो जाए, मिक्सचर सा बन जाए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और मेन हमारा यही इंग्रेडिएंट है। ये टोटल जो हमारी हांडी है वो अदरक लहसुन में ही बनेगी। तो अदरक लहसुन आपने थोड़ा ज़्यादा लेना है, आप नॉर्मल हांडी से आपने एक्स्ट्रा लेना है। तो फिर आप इसमें जैसे ही देखें, आप इसको सिर्फ आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक इसको कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि ये बहुत रेडिश हो जाता है। तो आप वेट कर लें 1 मिनट तक। अभी इसके बाद आपने और कुछ भी ऐड नहीं करना। और फिर हम ऐड कर देंगे, क्योंकि आलू मैंने बॉयल वाटर में नहीं ऐड किए थे, सो मैं इनको जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि ये एक फ्राई शेप में आ जाए। तो वैसे ये सिर्फ कुक होंगे, ना तो ये गलेंगे और ना ही मतलब इनको कुछ और होगा, क्योंकि ये थोड़े मोटे कटे हुए हैं, ये गलेंगे नहीं अभी। और जब ये गलेंगे तो ये अपनी गोभी के साथ ही मैं इनको गलाऊंगी। तो अभी मैंने सिर्फ इनको जो है वो एक अच्छा सा शेप देने की, वो शेप भी नहीं कह सकते, शक्ल देने के लिए मैंने इसको फ्राई किया। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आप इनको फ्राई कर लें। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें। मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया था और बाकी मैंने इसमें दर मिर्च ऐड की है। और इसमें अच्छा हो गया अगर आप इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करें तो, क्योंकि उसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। आप वो ऐड कर लें और साथ जो चिली गार्लिक सॉस है या चिली गार्लिक है, जो भी आपके पास सॉस है वो आप इसमें ऐड कर दें। लेकिन जो सोया सॉस है सिर्फ वो ऐड नहीं करना, क्योंकि वो ब्लैक होता है, वो उसको कलर चेंज कर देगा। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उनको भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मसाले को हम लोग 1 मिनट देंगे ताकि वो अच्छे से भुन जाए। और इसके बाद जो मैंने बॉयल वाटर से हम लोगों ने जो निकाली थी गोभी, वो ऐड कर दिया है। सिर्फ इसको 1 मिनट का आपने बॉयल देना है, ज़्यादा नहीं। आपने जस्ट इसको मतलब बॉयल, बिल्कुल पानी जो है वो उबल रहा होगा और उसके अंदर आपने ऐड करनी है
और 1 मिनट या 1 से ज़्यादा आप 2 मिनट कर लें कि वो उसके अंदर रहेगा। फिर आप बाहर निकालेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं रखना, ताकि वो ना तो हमने ये करना है कि उसको ताकि वो गल जाए, और ना ये करना है कि वो बिल्कुल ही उसका फ्लेवर जो है वो सीधा पानी में ही चला जाए। तो इसके बाद आप इसको नॉर्मल फ्लेम कर दें, नॉर्मल से भी थोड़ा कम फ्लेम करके जो है वो आप इसको फ्राई शेप में कर लें। 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से कुक करके फिर इसको आपने दम पे रख देना है। तो ये अपने अंदर मसाले सारे जज़्ब कर लेगी और गल भी अच्छे से जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके जो मसाले थे उनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है, और सारा का सारा जो फ्लेवर आता है वो अदरक लहसुन का होता है। तो ये शॉर्ट सी रेसिपी है और कम इंग्रेडिएंट है, तो आप ये मस्ट ट्राई करें और इजी टू मेक है, कोई मसला नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।